लेक्चर है वो कानून शहादत ऑर्डर पे है। और ये ऑर्डर जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लॉ गेट के सिलेबस के हवाला से भी और वैसे भी एलएलबी के स्टूडेंट के हवाले से। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर मैं जिसे हम कह सकते हैं कि अ बर्ड आई व्यू के लिहाज से इसको डिस्कस करने की कोशिश करूँगी। और अगर हम किसी भी किताब को इस तरह से डिस्कस कर लें तो वो हमारे माइंड में बैठ जाती है कि इसके अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे। तो किसी भी चीज़ को थोरोली पढ़ने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम उसको देख लें कि इसके अंदर चैप्टर्स कौन से होंगे और हम क्या क्या चीज़ें जो है वो इसके अंदर पढ़ेंगे या रीड आउट करेंगे। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक और ये सारी चीज़ें जो कि इसके अंदर एडिड है। अब सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर वो प्रिलिमिनरी से रिलेटेड है जो कि आर्टिकल 1 से 2 पर मुश्तमिल है। और हमें ये चीज़ पता है कि जब कोई एक्ट या कोई ऑर्डिनेंस या ऑर्डर स्टार्ट होता है तो 1 से 2 तक के जो आर्टिकल या सेक्शंस होते हैं उसके अंदर उसके स्टार्टिंग पॉइंट में उसका रेफरेंस, उसका प्रीएम्बल अगर मौजूद हो, उसका शॉर्ट टाइटल, उसकी एक्सटेंशन के वो कहाँ तक जो है इन्फोर्स हुआ, और फिर उसके साथ उसके अंदर इंटरप्रिटेशन क्लॉज जिसे हम डेफिनेशन क्लॉज भी कहते हैं वो शामिल होता है। हमारा चैप्टर 2 जो है ऑफ विटनेसेस के नेम से है जिसके अंदर आर्टिकल 3 से 17 मुश्तमिल हैं। यानी कि 3 से 17 सेक्शंस और आर्टिकल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो इसके अंदर जब हम बात पढ़ते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस ऑर्डर कि हु मैं टेस्टिफाई, और इसके साथ साथ इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स जो है वो डील करते हैं प्रिविलेज पर्सन्स, यानी कि इस तरह से कि जिन्हें विटनेस देने से मुस्तस्नात हासिल है, हम उनको कंपेल नहीं कर सकते कि वो विटनेस दें ही दें या वो विटनेस बने। तो वो चैप्टर इसमें शामिल है। इसके साथ साथ इसके अंदर अकम्पलिस का कॉन्सेप्ट और विटनेस की कॉम्पिटेंसी और उनका नंबर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल है कि कौन कौन से जो है वो एविडेंसेस और विटनेस से रिलेटेड लोग शामिल हो सकते हैं। कुरान और सुन्नह इसके बारे में क्या कहता है, हदूद और किसास के केसेस में कौन से विटनेसेस होने चाहिए, मेल होने चाहिए, फीमेल होने चाहिए, उनका नंबर क्या होना चाहिए, 2 होने चाहिए, कितने होने चाहिए। तो अगर ये सारी बातें हमने पढ़ना है तो हमें पता चलेंगी आर्टिकल 3 से 17 जो कि हमारा चैप्टर बनता है विटनेसेस। 3 चैप्टर रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट से रिलेटेड है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस ऑर्डर है क्योंकि हमारा ये पूरे का पूरा जो ऑर्डर है वो 2 कॉन्सेप्ट्स पे घूमता है। एक है फैक्ट्स इन इशू और दूसरा है फैक्ट्स जो कि रेलिवेंट फैक्ट कहलाते हैं। तो इसके अंदर इस चैप्टर में जो कि 18 से 69 आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है, इसके अंदर यही चीज़ें बताई हुई हैं। मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस को डील करते हुए ये बताने की कोशिश की गई है कि फ़लाँ रेलिवेंट फैक्ट है, फ़लाँ किस तरह से रेलिवेंट फैक्ट बनता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो चैप्टर 4 बनता है ओरल एविडेंस, यानी कि जिस तरह से लफ्ज़ से वाज़ेह है कि हमारी ज़ुबानी एविडेंस की क्या अहमियत होगी, किस तरह से रिकॉर्ड होगी, क्या सिचुएशंस होंगी, वो तो आर्टिकल 70 से 71 इसे डील करता है। उसके बाद हमारा चैप्टर 5 आता है जो कि डील करता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस और इसमें आर्टिकल शामिल हैं 72 से 101 तक के। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में नेक्स्ट हम जो चीज़ें इसमें पढ़ेंगे उसको मज़ीद 2 चीज़ों में 2 सूरतों में कैटेगराइज कर दिया गया है। एक प्राइमरी एविडेंस आ जाती है, दूसरी सेकेंडरी एविडेंस आ जाती है। तो वो क्या होती हैं, कहाँ पर डील की जाती हैं, कैसे यूज़ की जाती हैं, तो ये सब इनमें से कौन सी ज़्यादा पावरफुल होगी, ऑथेंटिक होगी, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी गई हैं। उसके बाद हमारा चैप्टर 6 बनता है जो कि एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से डील कर रहा है। इसके अंदर जो आर्टिकल हैं 102 से 110 तक हैं। अगेन बता दूं 102 से 110 तक के हैं। अब ये इन दोनों चैप्टर्स जो कि हमने ऊपर जिनका जिक्र किया उसका नेक्स्ट लेवल है। मिसाल के तौर पर कि एक जगह बात की गई 70 से 71 पे कि जहाँ पर आपको एविडेंस ही आपके पास ओरल हो, दूसरी बात की गई वहाँ जहाँ पे आपके पास एविडेंस डॉक्यूमेंट्री है, लेकिन तीसरी सूरत हाल में आपके पास ओरल एविडेंस भी है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी है। तो आपकी ये कन्फ्यूजन दूर कौन करेगा क्या या कि इन एविडेंसेस में से मैं कौन सी एविडेंस को सामने रखूँ अदालत के। तो वो कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जहाँ पर आ जाती है, ओरल एविडेंस पीछे चले जाती है।
अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर 7 है, वो हमें डील करता है, ये हमें बताता है फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड। अब हमारा नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट है जिसे हम बताते हैं कि अगर हमने कोई भी फैक्ट इशू या कोई भी रेलिवेंट फैक्ट अदालत के सामने लाना है तो हम पे ये ज़िम्मेदारी भी बनती है कि हम उसे प्रूव भी करें। लेकिन कुछ फैक्ट्स इस तरह के होते हैं जो कि एडमिटेड फैक्ट्स कहलाते हैं, ऑलरेडी एडमिटेड होते हैं, तो उनको हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। अब हमें ये जानना है कि भाई वो कौन से फैक्ट्स होते हैं, तो आप रीड करें 111 से 113 तक के आर्टिकल्स। उसके अंदर ये चीज़ बताई गई है कि वो कौन से फैक्ट्स हैं जो कि नीड नॉट बी प्रूव्ड हैं। स्टॉपल चैप्टर नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। 114 से 116 के आर्टिकल्स में आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियरली मिलेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक ऑफ द बर्डन ऑफ प्रूफ। ये एक ऐसा चैप्टर है या एक ऐसा टॉपिक है कि हमारी प्रोसीडिंग्स में, चाहे वो सिविल हों, चाहे वो क्रिमिनल हों, चाहे वो कॉरपोरेटिव हों, हम ये डील करते हैं। हम नॉर्मली भी बोलते हैं, लॉयर्स बोलते हैं, एडवोकेट्स बोलते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है। ठीक है, तो ये चीज़ आती है कि हमने इसके मतलब सारी सेंस गेट करनी है, तो हम 117 से 129 के अंदर इन चीज़ों को देखें कि ये कैसे समझी और इनके मुतालिब क्या है। ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 130 से 161 आर्टिकल्स इसी चैप्टर में आ रहे हैं, जो कि हमें 3 तरह के एग्जामिनेशंस के बारे में बताएंगे, जिसमें एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन के कॉन्सेप्ट शामिल हैं। किस तरह से एग्जामिनेशंस किए जाएंगे, कब यूज़ किए जाएंगे, क्या टेन्योर होगा, किस तरह से ड्यूरेशन होगी, पार्टीज़ को किस तरह से जो है उनका एग्जामिन किया जाएगा, कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, कौन से नहीं पूछे जा सकते। नेक्स्ट हमारा चैप्टर 11 ऑफ इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। अब कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है कि ऐसी सूरत हाल कि जिसके अंदर कोई एडमिशन इम्प्रॉपर है, तो क्या हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे या उस एविडेंस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो हम ये जानेंगे 162, ये एक अलग ही अकलौता आर्टिकल है जो कि 162 डील करता है कि इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर 12, डिसीजन ऑफ केस ऑन द बेसिस ऑफ ओथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ा सेक्रेट किस्म का ये हमारा आर्टिकल है 163 का। और चैप्टर 13 डील करता है मिसलेनियस, जो कि 164 से 166 है। बासफ हमें पढ़ते हुए इस चैप्टर को ज़रा मतलब चैप्टर ही नहीं समझते, हम ये कहते हैं कि मुतफर्रकात हैं, तो ये शायद एक्ट से हट के बातें हैं, तो इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली इसके अंदर जो चीज़ें डील की जाती हैं वो प्रोविजंस की सेंस से रिलेटेड होती हैं, कि बताया जाता है कि कौन सी प्रोविज़न अब भी लाई करती है, कौन सी सुपरसीड हो गई है, किसने किस कानून को ओवरराइड कर दिया, कौन सा कानून रिपील हो चुका है। तो इस जो हमारा लॉ ऑफ एविडेंस है, कानून शहादत ऑर्डर है, इसके अंदर 164 सेक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि ये हमारी बात कर रहा है मॉडर्न डिवाइसेस से रिलेटेड, कि मॉडर्न डिवाइसेस से हासिल होने वाली जो शहादत है, जो विटनेसेस हैं, जो एविडेंसेस हैं, वो कहाँ पे फॉल करेंगी। तो ये हमें तमाम इसके बारे में प्रॉपर गाइड कर रहा है। तो ये हमारी स्लाइड थी इस सिलसिले में। हमारी वो कानून शहादत ऑर्डर 1984 के चैप्टर्स टोटल इसके कौन से हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs में से एक है। किसी भी बुक के चैप्टर्स का पूछ लेना, उसके पार्ट्स का पूछ लेना और कितने आर्टिकल्स पे कंसिस्ट करता है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। तो ये चीज़ आती है कि ये हमारे 13 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है, 13 इसके अबवाब हैं, 3 इसके हिस्से हैं और 166 इसके आर्टिकल्स हैं। तो मेरी आज की वीडियो इसी टॉपिक पे थी कि हम तकरीबन इसका एक इंटरफेस देख लें कि ये बुक जो है ये कौन कौन सी चीज़ों पर मुश्तमिल है, एक बर्ड आई व्यू हो जाए कि हमने इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।